हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन। देखिए, वॉल्यूम कैलकुलेशन की बात हम वहीं करेंगे जहां पर किसी गैस की बात होगी, ठीक है, क्योंकि हम गैस के वॉल्यूम की ही बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो हमने मोल कॉन्सेप्ट की बात की वहां पर कहीं पे गैस का वॉल्यूम का हमने कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन आज हम केवल वॉल्यूम कैलकुलेशन की बात करेंगे। और हमने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा तो एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आप कोई भी गैस 1 मोल लेते हो तो उसका वॉल्यूम हमेशा कैलकुलेटेड होता है, वो इक्वल होता है 22.4 लीटर के। ठीक है, अब वो 1 मोल किसी भी गैस पर, किसी भी गैस के लिए हो सकता है, वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी गैस आप ले लीजिए, लेकिन वो 1 मोल होनी चाहिए और एसटीपी पर होनी चाहिए। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और वो मैंने लिखा भी हुआ है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए दैट इज 273 केल्विन और जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 एटीएम। इस कंडीशन पर हर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा और वो 22.4 लीटर के ही इक्वल होगा। ठीक है, या आप इसे एमएल में भी बोल सकते हो। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से तो एमएल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स। अब जब क्वेश्चन आएंगे तो कई तरीके से पूछे जा सकते हैं हमसे। ठीक है, देखिए जैसे अगर आपको डायरेक्ट बोला जाए कि 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम, तो अभी आपने पढ़ा कोई भी गैस अगर 1 मोल होती है तो 22.4 लीटर। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन है तो इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाएगा। अब एसटीपी पर है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब अगर 1 मोल नाइट्रोजन है तो चाहे ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, चाहे CO2 हो चाहे NH3 हो, कोई भी गैस हो, अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर ही रहेगा। इसको हम इस बात से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम सेम चीज को अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर आपसे 1 मोल ना बोल के ये डायरेक्ट इतने मॉलिक्यूल्स की बात कर ले, ठीक है, या अगर मोनोएटॉमिक गैस है जैसे कि हीलियम, नियॉन, तो वहां पे एटम बोल सकता है। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, इसका वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा क्योंकि ये है तो 1 मोल के इक्वल ना। ये पूरी क्वांटिटी 1 मोल के ही इक्वल है और एसटीपी पर है तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से एवोगैड्रो नंबर के इक्वल जो भी मॉलिक्यूल होंगे गैस के, उसका वॉल्यूम भी 22.4 लीटर होगा। तो इस वे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और तरीका है, अब हमें पता है कि इतने मॉलिक्यूल होने के लिए हमें मोलर मास की जरूरत पड़ती है, तो हमने इसी चीज को हमने मोलर मास से कनेक्ट कर दिया। कैसे किया देखिए, जब 1 मोल N2 की बात करते हैं तो हमें पता है कि 1 मोल N2 का जो मास होगा, जिसे हम मोलर मास बोलते हैं, वो कितना होगा। N का होता है 14। ठीक है, तो दो नाइट्रोजन है तो 28, और ग्राम में लेना है, मोलर मास तो ग्राम में होता है। तो 28 ग्राम बोलिए, 1 मोल बोलिए या इतने मॉलिक्यूल बोलिए, सबका मतलब तो एक ही हो रहा है ना। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 28 ग्राम ऑफ N2, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा क्योंकि ये भी तो 1 मोल के इक्वल है, ये भी तो इसका 1 मोल है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देखते हैं। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ N2 एट एसटीपी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम जनरली यूनिटरी मेथड से ज्यादा इजीली कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या पता होता है, वी नो दैट N2 की बात बोली गई है तो N2 का मोलर मास कितना होगा, क्योंकि हमें सबको मोल से कनेक्ट करना होगा। तो 28 ग्राम जो होता है इसका मोलर मास होता है, मतलब 1 मोल के इक्वल होता है। तो 28 ग्राम N2 जो होगा वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा होगा एट एसटीपी। ठीक है, ये बात तो अभी हम समझ चुके हैं। हाँ, पूछा कितना है 2.8 ग्राम, तो बस अब यहाँ से आप इजीली कर सकते हो कि 1 ग्राम N2 कितना करेगा, तो 22.4 अपॉन 28। ठीक है, और कितना पूछा गया 2.8 ग्राम, तो 2.8 ग्राम N2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.4 अपॉन 28 और इनटू कितना हो जाएगा 2.8। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, ये लीटर में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटा के, इसका पॉइंट हटा के आप नीचे 2 जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, 28 से पूरा 28 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 2.24 लीटर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है, मतलब 2.8 ग्राम N2 2.24 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले के जैसा ही है। यहाँ पर क्या बोला गया, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 मेजर्ड एट एसटीपी। तो वॉल्यूम बताना है 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का।
तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का पहले तो मोलर मास बताइए, तो कितना हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 64 ग्राम। ठीक है, मतलब इसका मोलर मास कितना आ गया 64 ग्राम। तो हमने क्या पता लगा लिया 64 ग्राम ऑफ SO2 ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा होगा 22.4 लीटर। ठीक है, पहले हमने स्टेटमेंट लगा दी। अब इसका मतलब है कि 1 ग्राम ऑफ SO2 कितना ऑक्यूपाई कर रहा होगा 22.4 डिवाइड बाय 64। ठीक है, पूछा कितने का गया है 32 ग्राम का, तो 32 ग्राम ऑफ SO2 ये कितना ऑक्यूपाई करेगा, ये 22.4 डिवाइड बाय 64 इंटू 32 लीटर। तो 32 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, इससे कट होगा तो 11.2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 11.2 लीटर, ये आपका आंसर है। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो वैसे हमें पता होता है N2 का 28 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। और हमें गिवन क्या है, इफ 360 सेंटीमीटर क्यूब एट STP वेट 0.45 ग्राम, मतलब ये अपोजिट क्वेश्चन दे रखा है एक तरीके से। और ये 360 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये क्या है, ये ही तो वॉल्यूम है, ये आपको वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन वॉल्यूम इस बार सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। तो हमने मैथ्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 ml के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी हमें पता है। और 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के इक्वल होता है, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो ये दोनों हमें इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या गिवन है जरा देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या गिवन है 360 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वेट कितना है 0.45 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 360, पहले इसको ml में चेंज कर लेते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब के प्लेस पे हम 360 ml लिख सकते हैं। 360 ml 0.48 ग्राम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए 360 ml जब इतना ऑक्यूपाई कर रहा है तो 1 ml कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो 1 ml के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 0.48 ग्राम डिवाइड बाय 360। ठीक है, तो ये 1 ml के लिए आ जाएगा। लेकिन जो मोलर वॉल्यूम होता है, जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है किसी भी कंपाउंड का, वो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। तो हमें 1 मोल के लिए यहाँ पर 1 मोल के लिए उतना ही वॉल्यूम लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर बोल दो, या आप 22400 ml। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना ml हो जाए। तो इतने ml के लिए आप कैलकुलेट कर लो, जो यहाँ पे ग्राम आ जाएगा वही उसका मोलर वॉल्यूम, जो मोलर वेट हो जाएगा उसका। ठीक है, या मोलर मास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा 22400 ml। ठीक है, 22,400 ml, तो क्या हो जाएगा ये 0.48 ग्राम डिवाइड बाय 360, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 22400 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद, इतनी कैलकुलेशन के बाद जो आपका ग्राम में वैल्यू आएगी वही इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा N2 का। ठीक है, वो तुम्हें पता ही कितना आने वाला है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, ये 2 जीरो कैंसिल भी हो जाएंगे इससे। ठीक है, और आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो 28 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, और ये हमें कैलकुलेट करना था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अबाउट 0.48 ग्राम ऑफ अ गैस फॉर्म्स 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वेपर एट STP। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब कौन सी गैस है ये हमें नहीं पता है। कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। अब बस हमें यहाँ पे भी इसका मोलर मास बताना है, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना है, मतलब मोलर मास बताना है। ठीक है, आप लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को ही हम मोलर वेट बोलते हैं या मोलर मास बोलते हैं। तो गिवन क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, सॉरी इसका वेट कितना है 0.48 ग्राम। ठीक है, यही तो है, ये वॉल्यूम दे रखा है। सेंटीमीटर क्यूब को हम
ml में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 100 ml, ठीक है, 0.48 ग्राम, ओके, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, तो 1 ml के लिए आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, फिर हम 22,400 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 ml के लिए कितना हो जाएगा, 0.48 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय 100। और हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, हमें तो 22,400 ml के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मोलर हो गया, इसको मोल से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से अब जो भी निकल कर आएगा वही मोलर मास हो जाएगा। तो 0.48 ग्राम डिवाइड बाय 100, और हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया 22,400, ठीक है, और ये आ जाएगा ग्राम में आंसर, ठीक है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, आप 2 जीरो यहाँ से कट कर लो, ठीक है, फिर यहाँ से आप 2 जीरो बढ़ा भी लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 107.5, ठीक है, आप चेक कर लेना, आपका आंसर इसी के आसपास आएगा, यही आपका आंसर है, ओके।